जेपी जी, जो विषय है आज का ये राजनीतिक नहीं है। मैं तो अलग तरह से बात करना चाहता हूँ। बस राखी जी ने कहा हेड ऑफ द स्टेट तो सीएम नहीं पीएम होता है, और प्रधानमंत्री जी को सब देख रहे हैं कहाँ क्या कर रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितने जनसभाएं कर रहे हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने जो ये अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, इसका जवाब देने की बजाय मुद्दे पर मैं आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, आज तय किया है कि हम जो ये बढ़ती जो संख्या है मरीजों की, उसके कारण है ओमिक्रॉन का खतरा है। ये खतरा इसलिए भी आया, दिल्ली से रिपोर्ट है सर गंगाराम हॉस्पिटल की कि जब 32 मरीज जो वहाँ पे भर्ती हुए थे, उन 32 में से 31 मरीज ऐसे थे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, ओमिक्रॉन से ग्रसित थे। उनमें से एक मरीज ऐसा था जिसको बूस्टर डोज भी लग चुकी थी। तो ये जब रिपोर्ट्स आती हैं और दूसरी तरफ ये दावे आते हैं कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, इससे कोई ये पेंडेमिक को एंडेमिक की तरफ ले जाएगा, तो ये विरोधाभासी तथ्य अलग अलग जगह से आते हैं। इसको लेकर के अपने जनता की जान बचाने के लिए, जनता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ गंभीर निर्णय लिए हैं और गंभीरता से कार्य कर रही है। सबसे पहली चीज, जो मास्क है या कोविड प्रोटोकॉल है, एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है, उसकी पालना कराई जाएगी, 3 दिन तक समझाया जाएगा, उसके बाद सख्ती होगी। और भी अगर आवश्यक हुआ निर्णय लेने के लिए, सख्त निर्णय लेने के लिए, तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम वापस लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े। देश में क्या हो रहा है ये एक अलग चीज है। प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। प्रदेश में सबको वैक्सीन लगे, जो जिन्होंने अब तक एक भी डोज नहीं लगवाई है उनको कैसे प्रेरित किया जाए, उनको कैसे लगाई जाए, इस बारे में गाइडलाइंस बन रही हैं। हो सकता है इसको हम कंपलसरी भी करें, मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिए हैं। तो ये लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि वैक्सीन जिनके लग जाती है वो कम से कम कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचते जहां उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता हो या काल का ग्रास बने। इसलिए सबसे पहला हमारा ध्येय है कि लोगों की जान बचा सकें। लोगों की जान बचाने के लिए हम ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी देखिए चिंता की बात है, आज जो टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है वो गंभीर विषय है। उन्होंने यहां तक कहा कि आप जो है प्रधानमंत्री जी को ये कॉल लेना है कि आप चुनाव स्थगित करें, क्योंकि बंगाल चुनाव के पश्चात हमने देखा था किस तरह से भयावह बीमारी की चपेट में सेकंड वेव आई और लोगों ने जान गंवाई। तो ये सब चीजें केंद्र अपने स्तर पर निर्णय लेगी। हमारे स्तर पर जो निर्णय हमें लेने हैं लोगों की जान बचाने के लिए, वो हम ले रहे हैं और इसके लिए तैयारी है हमारी। ये तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा। लेकिन स्वर्णिम जी, जो बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली में अगर वो एक दिन पहले वाराणसी में दिखाई देते हैं, लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं, और आप इस आरोप से अपने आप को बरी करते हैं कि नहीं साहब, हम तो एकदम सिंसियर हैं, हम तो कोविड गाइडलाइंस की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ही जा रहे हैं, लोगों को भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन 3 दिन का आयोजन आप अभी रखने वाले हैं, जिसमें फिर आप दावा करेंगे कि हजारों कार्यकर्ताओं को हमारे जोश फूंका गया। तो नहीं, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। हमारा जो 3 दिन का कार्यक्रम है ये हजारों कार्यकर्ताओं का नहीं है। बहुत ही लिमिटेड जो हमारे पदाधिकारी हैं, सिर्फ पदाधिकारी और जो कुछ हमारे ट्रेनर्स होने, लगभग कहना चाहिए सैकड़ों में भी नहीं है। ये तो हमारा अलग कार्यक्रम है। इसमें पब्लिक इवेंट नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के उसमें सम्मिलित हो सके। अब होगा भी नहीं ना, आप ये नहीं, ये तो पहले से ही तय है हमारे। ये राजस्थान में भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा, उत्तराखंड में भी नहीं होगा। चुनावी रैलियां नहीं होंगी, आपके नेता उनको संबोधित नहीं करेंगे। देखिए, चुनावी रैली, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कॉल प्रधानमंत्री जी को लेना है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं देश को लेकर के, वो एक अलग बात है। लेकिन राजस्थान में लोगों को बचाने के लिए, उनको वैक्सीनेट करने के लिए, उनको एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रेरित करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, ये काम हम प्रेरणा देंगे और इसको सख्ती बरतेंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट करने की बात कही थी अवधेश आकोदिया ने, वो प्रेसिडेंट सेट तो देश की रहनुमाई कर रहे जो लोग हैं उन्हीं को करना है ना। चुनावी रैलियों में अगर वो जाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करेंगे, तो कहां से आप सवाल उठाएंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या हो रहा है? देखिए, शर्मा जी आपके पास आऊंगा अभी। हाँ, देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने जो आज बात कही, बहुत सारे निर्णय की बात हमें स्वर्णिम जी कह रहे थे, लेकिन अफसोस है और दुर्भाग्य है राजस्थान का कि एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने निर्णय तो बहुत सारे लिए लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। आप देखिए, आप खुद भी बाहर निकलते हैं, कहां मास्क की चेकिंग होती है। अगर आप नाइट की बात करें, नाइट कर्फ्यू का, जिसका मैंने पहले कहा कि आदेश भी वापस नहीं हुआ, लेकिन कहीं पर भी कोई चेकिंग करता नहीं नजर आता। आधी रात को भी आपको लोग घूमते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के गंभीर निर्णय जो आप बोल रहे हैं, उसका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन तो कहीं पर होता ही नहीं है। और हमने देखा है, ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि ग्राउंड पर देखें अगर आकर के मुख्यमंत्री जी भी
तो मालूम चलेगा कि उन्होंने जो एक्चुअल बात कही है उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है और उसको कराने की जरूरत है। निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है, यहां पे सिर्फ निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन और साथ में सेंटर की बात की जाती है। मुख्यमंत्री जी के पास दो ही काम है, निर्णय ले लिया अंदर बंद कमरे में बैठ करके और सेंटर की बात कर ली। खुद क्या करना है उसके बारे में कोई बात करनी ही नहीं है हमें, और सिर्फ अपने ही काम के लिए जनता का जो जीवन है उसको जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। बोलिए स्वर्णिम जी, कुछ कहना चाहते देखिए, हैं? मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। राखी जी ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णयों पर सवाल उठा रही हैं। प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार ने तो कोई निर्णय ही नहीं लिया, अनिर्णय की स्थिति में बैठे हैं आज तक। आज भी ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो आरोप हैं वो तो अब जनता भी सुनना नहीं चाहती। जनता ने देखा राजस्थान में किस तरह से पहले भी काम हुआ और देश में किस तरह से हुआ है, और अभी अभी हमने देखा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो चीफ हैं उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से लोगों को दाह संस्कार की जगह नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बहाई थी। राजस्थान में ऐसे कार्य नहीं होते राखी जी। राजस्थान में धरातल पे उतरे थे निर्णय, तभी जाकर के हमने कोरोना का रोका। बूस्टर डोज सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है इन दिनों में। बूस्टर डोज के बारे में ही चर्चा है। बूस्टर डोज को लेकर के ही जो नर्सिंग कर्मी हैं, मेडिकल के जो लोग हैं, उन सब की चिंता ये है कि साहब साल भर हो गया लगवाए हुए, सबसे पहले उन्हीं को लगी थी, 16 जनवरी को शायद शुरू हो गई थी, तो अब तक हमारे एंटीबॉडीज़ कम हो गई होंगी। सीरो सर्वेलेंस में तो खुलासा हो गया कि 15% लोगों के पास एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन सीरो सर्वेलेंस कोई बहुत विश्वसनीय चीज़ नहीं है। उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि आज से 4 महीने पहले सीरो सर्वेलेंस ही आया था और उसने बताया था कि 65%, 88%, 78% लोगों में आ गया है और थर्ड वेव बच्चों में असर करेगी और ऐसा होगा वैसा होगा, 10 तरह की बातें। लेकिन कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि एक भय, एक आशंका ज़्यादातर लोगों में है, खासतौर पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में। अब बूस्टर डोज में क्या ये जो अनमनापन दिखाई दे रहा है सरकार के स्तर पर है या जिस स्तर पर भी है, या मेडिकल फील्ड की ये राय नहीं है कि नहीं लगाई जानी चाहिए बूस्टर डोज, नुकसान कर सकती है, वो वजह असल क्या है जो जिसकी वजह से ये असमंजस, ये अनमनापन दिखाई देता है? जीएल शर्मा जी। जो बेस्ट तरीका है कोविड से बचने का, लोगों की डोज लग चुकी थी, वैक्सीनेशन हो चुका था, उनको सिम्टम्स बहुत मामूली हुए थे। वो उनमें से कोई भी निमोनिया का शिकार नहीं होता, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं गया था, सिंपल खांसी जुकाम बुखार होकर वो निकल गए थे। तो इम्यूनिटी डेवलप करने का एंशिएंट तरीका जब सदियों से चला आ रहा है, इम्यूनाइजेशन नहीं होता है, वैक्सीनेशन नहीं होता है। तो इसमें अगर सबसे पहले अपन वैक्सीन की बात करें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ को लगना चाहिए, और टाइटर तो मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है, हर आदमी का टाइटर पॉसिबल है। तो इम्यूनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ द बूस्टर डोज लगनी चाहिए। और इसके लिए आपने दूसरे देशों में, यूरोप में, अमेरिका में जो देख रहे हैं अपन, वहाँ पे कंपल्सरी कर दिया थर्ड डोज का, जो बूस्टर डोज का है। तो यहाँ पे भी जो अपने फ्रंटलाइन वर्कर है और जो डॉक्टर्स हैं जो सबसे पहले कोविड के पेशेंट बूस्टर डोज को लेकर के राखी राठौड़ कुछ कहना चाह रही है। लेकिन जीएल शर्मा जी, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, समय चूंकि कम है। आम आदमी ने जब से ये खबर पड़ी है कि 2022 के अंत तक तो कोरोना की विदाई हो जाएगी, सामान्य खांसी जुकाम रह जाएगा, एक तरफ वो ये खबर रखता है, दूसरे हाथ में उसकी ये खबर होती है कि ओमिक्रॉन का खतरा है, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। किसको सही माने? देखो जेपी जी, जो बीमारी होती है, जो पैंडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, वो एक न एक दिन वीक होके अपने आप उसको लोकलाइज एंडेमिक फॉर्म में आ जाता है, खांसी जुकाम के फॉर्म में आ जाता है। ये तो हमने पहले भी देखा है और आगे भी देखेंगे। इसका खतरा धीरे धीरे म्यूटेशन होकर कम होता जाता है। ये नेचुरली पहले भी महामारियां फैली है और फैलती रहती है, उसमें एकदम ये वायरस वीक होता और अपनी सोसाइटी में हो जाता है। वो तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, उसके बारे में तो अपन नहीं कह सकते। लेकिन आज अपनी जनता को, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए ओनली वन वे जो हमको दिख रहा है वो इम्यूनाइजेशन है। साथ ही साथ जनता को भी अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर साथ रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राखी राठौड़, बूस्टर डोज को लेकर के इतनी चारों तरफ से आवाज उठ रही है, उसके बाद सरकार को क्यों नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने जो सवाल किया बूस्टर डोज का, उसका आज भी हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, राजेश भूषण जी ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जो साइंटिफिक एविडेंस है, उनकी रिसर्च के आधार पे ये चेक किया जा रहा है कि क्या हमारे देश के अंदर बूस्टर डोज किस समय और कितनी मात्रा में लगनी चाहिए। देखिए, अभी भी डॉक्टर साहब ने भी एग्जांपल दिया अमेरिका का, यूरोप का, लेकिन अगर आप राठौड़ मैडम बोलने में भी, और ये जो तथ्य आपका है, इसमें भी वैज्ञानिकों ने जब 3 महीने में दावा किया था कि हमने वैक्सीन बना ली, तो ये पता करने में कि बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है,
देखिए ये जब आप चिड़िया चुग जिन गई खेत देशों जैसी की स्थिति आ जाएंगी तो क्या फायदा जेपी होगा? शर्मा जी जिन देशों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, यूरोप के जो देश हैं या अमेरिका है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन वहां की नीड डिफरेंट है और यहाँ की नीड डिफरेंट है। इसीलिए मुझे लगता है, देखिए आप ये देखिए कि 140 करोड़ टीके जो है वो भारत के देश ने लगाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जहां पे 4-4 रिसर्च दशक हो लग रही है। जाते थे किसी भी महामारी को जाने के लिए, और आपने जब 140, तो मुझे लगता है ट्रस्ट करना चाहिए हमें, ठीक। हमारे साइंटिस्ट करें। और आज की रिपोर्ट है कि 3000 लोगों पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली उसके और आसपास शाकुर के जी, एक एरिया आखिरी के सवाल है मेरा, जो बहुत लोगों संक्षेप में में लूंगा टेस्टिंग मैं। की जा रही है। अगर चुनाव स्थगित होते हैं 5 राज्यों में, किसका फायदा किसका नुकसान है, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए जेपी जी, जिस पार्टी को लगता है कि हम सत्ता में वापसी के लिए तत्पर हैं, सत्ता में वापसी हमारी हो सकती है, उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना समय मिलेगा और यदि सेकेंड वेव जैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं और मैनेजमेंट ठीक रहता है तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हम सत्ता से अभी दूर रह सकते हैं, मुकाबले में नहीं है, उनको भी एक अतिरिक्त समय मिलेगा। तो लेकिन नुकसान ये भी तो होगा कि प्लेन टेक ऑफ जैसी स्थिति में आ गया है, रनवे पर उस दौड़ रहा है, आपको अचानक रोकना पड़ जाएगा, साइकिल यात्रा रोकनी पड़ जाएगी, रैलियां रोकनी पड़ जाएंगी, मोमेंटम जो बनता है वो टूटेगा। बिल्कुल अपनी रणनीति को दोबारा से बनाना पड़ेगा। जो बेहतर ढंग से बना लेगा, जो बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा, ठीक। और जो नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।